क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का एनुअल एग्जाम का पेपर समझाऊंगा। ये पेपर आपका 100% वार्षिक परीक्षा में आपका आने वाला है। बढ़िया ही ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, है ना। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? राम भक्ति काव्य धारा के। ठीक है। वाग्य किसकी काव्य शैली है? ठीक है, लद्दाख की। ठीक है भैया, यहां से आ जाएगा लद्दाख की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में जो होती है ना वो 24 मात्राएं होती है। ठीक है। और हुजमू के आगे कौन चल रहा था? तो सालिम अली चल रहा था। मुंह की खाना का अर्थ क्या होता है? हार जाने को हम कहते हैं मुंह की खाना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर। ठीक है भैया। बच्चे जो होते हैं पर जाते हैं काम पर। छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तूती बोलना का अर्थ होना है, तूती बोलना का अर्थ होता है थाक कहना। ठीक है। तो इसका हो जाएगा धाक जमना। मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं साहब। सालिम अली का यहां पलायन है आखिरी। आखिरी। और हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन देखते हैं अच्छे से। तो यहां पर जो अगला प्रश्न है आपका वो है जीवन का खंड चित्रण। जीवन का जब खंड चित्रण होता है ना तो वो खंड काव्य कहलाता है। हरिशंकर परसाई, इसका जाएगा वसुधा। आकाश का जाएगा नभ गगन। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। ठीक है। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद। और मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। हो गया। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार रस रहता है, तो वहां पर वियोग रहता है। ये आपका असत्य हो जाएगा। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी आपकी गलत बात है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये बात भी आपकी गलत है। प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। और शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, बिल्कुल राइट बात है। जूता भी खाता था। ठीक है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन ही रिपोर्टाज कहलाता है। हो गया इतना। अब है एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। क्या नाम है? राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीम। तहमीम। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह संपन्न। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6। अब यहां से आप देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ दूंगा। पहले आप इसको यहां से देख सकते हैं। ठीक है। पहले आप प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहां पर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है। भयानक रस की परिभाषा बतानी है। उत्प्रेक्षा अलंकार,
हास्यरस कवि ने और उपन्यास में तो अंतर, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है, हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं बतानी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, हो गया इतना। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? निपात शब्द का क्या से उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताना है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? यहाँ से आपको मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नींद नंद की धेनु मजारन, ए पाहन हो तो गिही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खगे हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल की कदम्ब की डारन। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। इस तरह का पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं अभी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा, ये 22 और ये 23। तो ये तो हो गया प्रश्न पूरे, है ना। चलिए अब अपन है ना इनके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अच्छे से समझ लेते हैं ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पे फिर से जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मैं खोल के पहले से ही रख देता हूँ, है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से है ना पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं बतानी है। 2 प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक रचनाएं बताइएगा। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? देखो कवि ने यहाँ सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी जो छल कपट है मिट जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? बादलों को आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं में कवि ने हो गया इतना, उनका अंकन कीजिए। तो बच्चे ने का काम बड़ा काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए बच्चों का काम पर जाना एक भयंकर क्रूर कर्म है, क्योंकि खेलने खालने तथा पढ़ने की उम्र में बच्चों को काम पर जाना अमाननीय कार्य है, इसलिए यहाँ एक हादसे के समान है। इसमें बचपन तो मर जाता है, इसलिए बच्चों को अगर काम पर जाना एक हादसा नहीं तो फिर और क्या हादसा होगा। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है न कबीर जी का क्या आशय है? प्रबंध काव्य की परिभाषा उदाहरण तथा भेद सहित बताना है, उसके प्रकार मतलब। तो ये हो गया प्रबंध काव्य। यहाँ पर भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है, तो ये भयानक रस हो जाएगा आपका। ये यहाँ से उदाहरण हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हास्य रस की परिभाषा आपको देना है, हो गया। कहानी और उपन्यास में अंतर, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है आपको। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर हो गया। उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कांजी हौज में कैद पशुओं को की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? निपात शब्द से क्या आशय उदाहरण सहित बताइए। मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर आपको बताना है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये हो गया इतना।
लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की दादी के घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, मानुष हो तो वही रस्य खान है बस सोब्रजी। हो गया ये मेघाए बंठन के सवर के, ये इन दोनों का देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ये हो गया है, ये हो गया इसका संदर्भ प्रसंग और ये भावार्थ हो जाएगा। ये मेघ आए हैं बंठन के संवर के, ये इसका भावार्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं यहाँ से, ये संदर्भ है, प्रसंग हो गया, ये इसकी व्याख्या रहेगी यहाँ पर। और ये क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा अपन है ना इसको यहाँ पर करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखना है। ये व्याख्या, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, ये स्वच्छ भारत पर अनुच्छेद लिखना आप, ये 21 वाला देख लेना आप है ना पहला, ये ध्यान से। ये 21 वाला हो गया इसका, ये आंसर यहाँ से तक कर लोगे। अब है 21 का अथवा, ये 21 का अथवा यहाँ पर देखना है आपको, याद कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके है ना फटाफट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में अपन को है ना 22, ये 22 है और ये 23 रहेगा आपका है ना। चलिए 22 और 23 को देखते हैं। 22 वाला ये अवकाश, तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अपन, ये यहाँ पर ये अवकाश है तो प्रार्थना पत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं, ये हो गया इतना, ये